साथियों, आज जो है प्रशांत किशोर जी का संबोधन था मधुबन गौशाला मैदान में। मैं भी वहां पहुंचा था। गजब की बात है कि उनकी टीम का जो सक्रियता थी बड़े लाजवाब। वो कहते तो हम गरीब के बेटे हैं, लेकिन असल में उनकी ज़िंदगी जो है जिस तरह से बीत रही है, आपको गरीब किधर से दिख रहे थे हमको समझ में नहीं आ रहा है। उनका टीम जो था भाई साहब, जो बच्चे वहाँ पर खड़े हुए थे उनसे मोबाइल नंबर लिया जा रहा था। उनको बोला जा रहा था कि फेसबुक अगर चलाते हैं तो आप लाइव करिए। ऐसा हो रहा था। आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी के साथ हो रहा था। हमने पूरी गौर से इस चीज़ को नोटिस किया है। और रह गया मुद्दा की, तो ये तो पलटू चचा से भी खतरनाक निकले। 15 मिनट में ही अपने बात को पलट दिए। पहले तो बोलते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर बाद में बोलते हैं समर्थक को समर्थन करिए। तीसरी बात, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात की। 3 मुद्दा पे उन्होंने बात रखी अपनी। 3 मुद्दा ऐसे हैं जो समाज का विषय है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये जो है समाज का विकास है। शिक्षा समाज का विकास है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है, किसी सामाजिक संगठन का विषय नहीं है। अगर यह विषय पॉलिटिकल पार्टी का होता तो 77 सालों से क्या कर रहे हैं ये लोग? अभी तक तो सुधार आ गया होता। मानते हैं लालू प्रसाद यादव जी के समय में जंगल राज था, मानते हैं। तो अब तो 20 साल से, उस समय कम पढ़े लिखे लोग थे इसलिए जंगल राज रहा होगा। अब तो 80% लोग पढ़े लिखे हो गए। अब तो जंगल राज नहीं होना चाहिए ना। तो फिर बेरोजगारी के लिस्ट में क्यों खड़ा कराया जा रहा है? बेरोजगारों का फौज क्यों तैयार हो गया भाई? अगर ये पॉलिटिकल पार्टियों का विषय होता तो बेरोजगारों का फौज तैयार नहीं होता। ये समाज का विषय है। समाज तय करे कि हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, क्योंकि शिक्षा ही गड़बड़ है। शिक्षा कैसा दे, समाज तय करे कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि हमारे बच्चे के हाथ में हुनर हो, स्किल हो, ताकि आगे चल के बच्चे किसी कंपनी के ऊपर, किसी सरकार के ऊपर निर्भर ना हो। अगर आप किसी के ऊपर निर्भर हो गए और आपके पेट पर काबू कर लिया तो आप तो गुलाम हो गए ना। तो शिक्षा समाज का विषय है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है। और रोजगार की बात उन्होंने की। रोजगार कोई भी पार्टी 100% नहीं दे सकता, क्योंकि शिक्षा सही नहीं है तो रोजगार कहाँ से होगा? अगर शिक्षा समाज का विषय है, अगर समाज शिक्षा पर बात करना स्टार्ट कर दिया और हर बच्चे के अंदर टैलेंट को देखकर शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया गया, तो हर बच्चे के हाथ में रोजगार होगा। तो फिर रोजगार देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर हमारी दिनचर्या ठीक कर दिया जाए, क्योंकि हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी आती है तो खान पान से ही होते हैं। अगर हमारे दिनचर्या को सही कर दिया जाए और दिनचर्या के हिसाब से अपनी भोजन प्रणाली बना लिया जाए तो हम बीमार ही नहीं होंगे, तो दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो ये तीनों विषय जो था वो समाज का विषय था, लेकिन प्रशांत किशोर खुद बोलते हैं कि इसमें हम सुधार लाना चाहते हैं। अब दे दो वोट, देख लो, कर लेते हैं तो कभी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये जुमलाबाज ये तो 15 मिनट में अपनी भाषण चेंज कर लेते हैं। पलट गए तो आगे क्या नहीं करेंगे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के गुंडे हैं। आपको नहीं पता है? बिल गेट्स के यहाँ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बिल गेट्स के यहाँ काम करते थे।
और ये पूरा डेटा देकर इनको भेजा है। भाई ये गरीब है तो इतना पैसा खर्च हो रहा है, एक एक आदमी को 500 रुपया देकर बुलाया जा रहा है, भोजन कराया जा रहा है, इतना सुपर फास्ट व्यवस्था है। ये फ्री में कर दे रहा है क्या टेंट वाले? गरीब क्यों बोलते हो? गरीब मत बोला करो यार, अगर अमीर हो तो हो, क्या दिक्कत है? हाँ बोलो हम अमीर हैं, हम व्यवस्था बदल सकते हैं, गरीब बन के व्यवस्था नहीं बदला जा सकता है।